आजकल एक चीज काफी ज्यादा चलन में आ गई है, वो चीज है ब्रह्मचार्यता का। यानी कि लोगों को लगता है कि अगर तुम्हें धार्मिक होना है, अगर तुम्हें धर्म को समझना है, तो सबसे पहले तुम्हें ब्रह्मचार्यता को फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम्हें धार्मिक इंसान बनना है तो तुम्हें जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा कि तुम्हें ब्रह्मचर्य को पालन करना पड़ेगा। पर अभी तक में जितने भी लोग होते हैं जो ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, कभी भी वो ये बात नहीं करते कि ब्रह्मचर्य का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि जैसे ही लोग ये सुनते हैं कि ब्रह्मचर्य का, तो उन्हें लगता है कि जो स्त्री से अपनी दूरी बना ले, जो लड़कियों से बात ना करे, जो सेक्स से अपनी दूरी बना ले, जो घर से अपनी दूरी बना ले, इन सभी गुणों को जो फॉलो करेगा, जो धर्म के रास्ते पे चलेगा, वही ब्रह्मचर्य कहलाएगा। पर इस प्रकार का कोई भी डेफिनेशन आज तक किसी धर्म में दिया नहीं गया है। जितने भी धर्म को अगर हम देखने जाएंगे जहां पे बात हो रही है ब्रह्मचार्यता का, वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि हमें स्त्री से दूर रहना है या फिर हमें जो है सेक्स से दूर रहना है। इसकी बातें कहीं की ही नहीं गई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ब्रह्मचार्यता होती क्या है, कैसे हम इसे फॉलो कर सकते हैं। क्या एक शादीशुदा इंसान जिसके पास पत्नी है, क्या वो ब्रह्मचर्य को पालन कर सकता है? तो आइए काफी गहराई में इसे समझने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मचर्य जो है वो एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों से मिलके बना है, एक ब्रह्म और दूसरा चार्य। ब्रह्म का मतलब होता है परम सत्य, सुप्रीम कॉन्शियस, और चार्य का मतलब होता है चलना, रास्ता। यानी कि जो सत्य के रास्ते पे चले उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये जो शब्द होते हैं ब्रह्मचर्य, इसका इतना ही मतलब होता है कि जो सत्य के रास्ते पे चले, और जो सत्य के रास्ते पे चलता है वही इंसान धार्मिक हो सकता है, वही इंसान सुप्रीम कॉन्शियस तक पहुंच सकता है। यानी कि ब्रह्मचर्य का मतलब कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि सेक्स से दूरी बना लेना या फिर स्त्री से दूरी बना लेना। यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य में यह भी समझाया गया है कि किस प्रकार से अपने से अपोजिट एनर्जी से हम बातें करके उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जब किसी स्त्री से कोई भी एक ब्रह्मचर्य बात कर रहा होता है, तो अगर वो रिस्पेक्टफुल बातें हो रही है, ज्ञान की बातें हो रही है, एक दूसरे को समझने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ब्रह्मचर्यता भंग नहीं होती। पर जब हम किसी भी स्त्री से बात करते हैं, स्पेशली वो इंसान जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, अगर किसी स्त्री से बात करते हुए अगर वो शारीरिक सुख के बारे में सोचता है, तो वो कभी भी ब्रह्मचर्य नहीं होता, नहीं वो ब्रह्मचर्यता को फॉलो करता है। यानी कि स्त्री से बात करना कभी भी ब्रह्मचर्य को अवॉइड करना नहीं होता, और न ही ब्रह्मचर्य का रास्ते पे चलने से हमें ये चीजें रोकती है। तो यहाँ पे जो दूसरा सवाल है वो ये है कि क्या जो ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, क्या वो सेक्स कर सकता है, किसी स्त्री के साथ वो संभोग कर सकता है? तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब भी हम सेक्स की बात किया करते हैं, अगर वो प्लेजर के लिए किया जा रहा हो, मस्ती के लिए किया जा रहा हो, या फिर मजा लेने के लिए किया जा रहा हो, तो वो ब्रह्मचर्य के अंदर नहीं आता। अगर हम ड्यूटी की तरह इसे करते हैं, यानी कि अगर नेसेसरी हो, जैसे कि अगर धरती पे जीवन खत्म होने वाली हो, या फिर धरती पे काफी स्पीड से जनसंख्या कम रही हो, इस समय जो साधु संत होते हैं वो जीवन की रक्षा के लिए वो सेक्स कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीजें गलत नहीं होती, और न ही इन चीजों में उनकी जो ब्रह्मचर्यता है वो भंग हो गई। ब्रह्मचर्य का मतलब इतना होता है कि हमें सत्य के रास्ते पे चलना है, और जब भी बातें आएगी ड्यूटी करने की, यानी ऐसी ड्यूटी जिससे इंसानों का भला होगा, पूरी जगत का भला होगा, वो काम हम ड्यूटी की तरह कर सकते हैं। और जो ब्रह्मचर्यता की बात होती है, इसमें सबसे बड़ी बातें ये होती है समझने वाली कि वासना के डिजायर को, यानी कि जितनी भी डिजायर हमारे अंदर उठती है, जो हमारे अंदर तीव्र इच्छा उठती है, जब इस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और कंट्रोल करना हम तभी सीख सकते हैं किसी भी एनर्जी को, जब उस एनर्जी को हम समझ लेंगे। और यहाँ पे होता यह है कि जब वासना को हम लोग कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और वासना में जो सबसे पावरफुल वासना होती है डिजायर ऑफ सेक्स की,
जब इसे समझ लेते हैं और जब इससे आगे बढ़ जाते हैं, तब जाके हम जिस चीज को प्राप्त करते हैं वो होती है ब्रह्मचर्य की। और ब्रह्मचर्य को पालन एक शादीशुदा इंसान भी कर सकता है। बस यहाँ पे होता ही है कि यहाँ पे जो संबंध रहेगा वो प्यार का रहेगा और पूर्ण समर्पण का रहेगा। यानी कि जब हम किसी स्त्री से हम प्रेम में होते हैं, पूर्ण समर्पण में होते हैं, जहाँ हम स्त्री के अंदर स्त्री को ना देखे एक देवी को देखा करते हैं, और वही जो स्त्री होती है वो पुरुष के अंदर पुरुष को ना देख के ईश्वर को जब देख रही होती है, तो ये जो संबंध होते हैं ये ब्रह्मचर्यता का संबंध होता है। यानी कि जब एक स्त्री और एक पुरुष आपस में मिला करते हैं, तो ये मिलने के प्रोसेस में अगर ये सिर्फ शरीर तक ही सीमित रह जाए, ये सिर्फ प्लेजर तक ही सीमित रह जाए, मजा तक ही सीमित रह जाए, तो ये भोग बन जाती है। पर जब दो आत्माओं का मिलन होता है, यानी जब दो शरीर मिल रहा होता है और यहाँ पे मिलन इतना गहरा होता है, क्योंकि दोनों के अंदर जो प्यार होती है वो जब वासना से ऊपर चल जाते हैं, तो इस समय जो मिलन होती है वो दो आत्माओं का मिलन होती है। और जब ये दो आत्माओं का मिलन होती है, तो ये भी ब्रह्मचर्यता के अंदर आती है। यानी कि जब हम डिजायर ऑफ सेक्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जब इसे हम प्रेम में बदल देते हैं, और प्रेम में जब बदल देते हैं और सच्चाई होती है प्रेम में, एक समर्पण होता है प्रेम में, तो हर वो इंसान जो प्रेम और समर्पण की ओर में बह रहा होता है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्यता में चल रहा होता है। तो आज तक जो हम ये समझते आए हैं कि ब्रह्मचर्यता का मतलब सेक्स से दूर होना, या फिर स्त्री से दूर होना, या फिर घर से पूरी तरह से दूर हो जाना ही ब्रह्मचर्यता का पालन करना होता है, ये एक गलत मिथ है जो हर किसी के मन में लगा रहता है। और लोगों को लगता है कि धर्म को पालन करना या धार्मिक रास्ते पे चलना सिर्फ यहाँ पे वही लोग चल सकता है जो ब्रह्मचर्यता को पालन करता है। पर सच्चाई ये होती है जो सत्य के रास्ते पे चलता है, प्रेम के रास्ते पे चलता है, जो समर्पण के रास्ते पे चलता है, जो सेवा देने के रास्ते पे चलता है, वो हर इंसान ब्रह्मचर्यता को पालन कर रहा होता है। यही कारण होता है कि जब बहुत सारे साधु संत अपने शिष्यों को ये बता रहे होते हैं कि ब्रह्मचर्य का फॉलो करने का मतलब होता है स्त्री से दूरी बनाना, संभोग की ओर जरा सा भी ना देखना और ना ही इसके बारे में सोचना। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस प्रकार के मिसकंसेप्शन को हम आगे लेके चल रहे होते हैं, तो हमें धीरे धीरे ये लगने लगता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संसार से दूरी बना लेना, क्योंकि संसार में तो यही चीजें चल रही होती है। पर ब्रह्मचर्य का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि संसार से दूरियां बना लेना या फिर स्त्री से दूरियां बना लेना, क्योंकि ये जो मिलन होता है स्त्री और पुरुष का, ये इतना पावरफुल होता है, इसमें एक नए जीवन का जन्म होता है। यानी कि ये जो डिजायर ऑफ सेक्स होती है, इसमें इतना पावर होता है कि एक नए जीवन को जन्म देती है। तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितना पावर होती है। और इतना ज्यादा पावर को कंट्रोल करने की क्षमता किसी भी एक आम इंसान में नहीं होता, जिसकी वजह से कहा जाता है तुम ब्रह्मचर्यता को फॉलो करो। और ब्रह्मचर्यता को तभी फॉलो किया जा सकता है जब वासना पे कंट्रोल हो, और वासना पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम वासना से भागेंगे नहीं, वासना को समझेंगे।